इसको समझने के लिए हम क्या देश से शुरू करते हैं। सबसे अच्छा अभी 26 जनवरी आ रहा है, 15 अगस्त आता है। ये दो समय में बच्चे लोग याद करते हैं अपने देश के उन विभूतियों को जिनका योगदान देश को बनाने में रहा है। समझ में आ रही है? सेम कंडीशन हमारी फैमिली में भी वो बात लागू होती है कि हमारे पुरखों में कई लोग ऐसे हुए हैं जिनके चलते हमारा वैभव बढ़ा है। हम आज जिसकी भी चर्चा करेंगे जरा नए ढंग से हम देखते हैं उनको, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नाम लिखूंगा, सुभाष चंद्र बोस। हमारी आजादी में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पायर। कहते हैं उसका शासन में कभी रात होती ही नहीं थी। भारत पे भी शासन, किसी दूसरे देश के शासन, अगर यहाँ रात है तो वहां सुबह होती थी। मतलब कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। ब्रिटिश एम्पायर अपने समय का सबसे पावरफुल कंट्री, हथियार में, धन में, समय से बहुत आगे थे। पूरे विश्व पे उनका शासन रहा है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। शांत रहो। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसकी टूटी बोलती थी, अगर दुनिया में किसी से डरी है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। जो आज टॉपिक है, आज चर्चा भी मैंने वही रखा। मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, खासा अच्छा भी फील होगा आपको। और जब मैं इसको पढ़ूंगा आप थोड़ा सा अपने घर के लोगों को महसूस करें, कई पीढ़ियों को, तब थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। आओ बेटे, ध्यान से सुनिए। आओ बेटे तुम्हें बताएं अपने बीते काल की। घर के लोग ही बताते हैं ना पुरखों के बारे में। आओ बेटे तुम्हें बताएं अपने बीते काल की। इस मिट्टी से प्यार करो, यह धरती है तुम्हारे खानदान की। आओ बेटे तुम्हें बताएं अपने बीते काल की। इस मिट्टी से प्यार करो, यह धरती है तुम्हारे खानदान की। अपने पहले कुलवंश हुए बाबा श्रीमान जी। मैंने किसी का नाम नहीं रखा है। अपने पहले कुलवंश हुए बाबा श्रीमान जी। कई पीढ़ियां बीत गई विराट वैभव सम्मान की। कई पीढ़ियां बीत गई, नाम याद रखना बेटे। अक्सर हमारे पिताजी बताते थे, नाम याद रखना बेटे अपने पुरखों के वंश की। कण कण में प्रज्वलित है उनके श्रम संधान की। दीवारों पे टंगी कई लोगों को हम लोग टांग कर रखते हैं अपने लोगों को। दीवारों पे टंगी तस्वीर है तुम्हारे दादा मान की। यह राजबाट, हम लोग कहते हैं ना ये तुम्हारा, हम यह राजबाट है आज जो
यह राज बाट है आज जो, वो कुल तिलक रहे हमारे खानदान की। आओ बेटे तुम्हें बताएं अपने बीते काल की। किसने क्या किया आपको जानना चाहिए, आपके खानदान के लोगों ने क्या किया है आपको जानना चाहिए। नीत प्रातः नीम अंधेरे, कहानियां है श्रमदान की। नीत प्रातः नीम अंधेरे, कहानियां है श्रमदान की। सारा जीवन काटा सारा जीवन काटा तीखी धूप में जाड़े रात की। एक एक दाने कर साथ चला, मान सम्मान धन वैभव कुल मर्यादा बढ़ाया। एक एक दाना एक एक पैसा जोड़ा, सारा कुटुंब को लेकर साथ चला। मान सम्मान धन वैभव कुल मर्यादा बढ़ाया। तुम भी हो उनका अंश उनका वंश, तुम भी हो उनका अंश उनका वंश। लेकर पताका चलना सीखो, लेकर पताका चलना सीखो। यह गाथा है खानदान की। आओ बेटे तुम्हें बताएं अपने बीते काल की। तुमसे ही चमकेंगे कुल के चंद्र सूर्य। तुम, इसमें बड़ा मजेदार है, अगर बाप आप सेवा करते हैं तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। सेंस वही है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं वही ना कुछ काम करेंगे। तो माँ बाप खानदान का तो वही करता है। तुमसे ही चमकेंगे कुल के चंद्र सूर्य, तुम्हारी बुद्धि बल लिखेंगे रचेंगे। तुम्हारी बुद्धि बल लिखेंगे रचेंगे। नए कीर्तमान अपने कुल खाए, तुम्हें बताएं अपने बीते काल की। इस मिट्टी से प्यार करो, यह धरती है तुम्हारे खानदान की। सत सत नमन, सत सत नमन। कैसी लगी? उसके खानदान में जो पीछे की पीढ़ियां हैं उसमें कई अच्छे लोग हुए जिनके चलते घर का मान मर्यादा बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, धन वैभव बढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे अपने खानदान की। शुरुआत हम पहले देश से करते हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि हम चाहते क्या हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम जरा देश से शुरू करते हैं। सबसे अच्छा, अभी 26 जनवरी आ रहा है, 15 अगस्त आता है। ये दो समय में बच्चे लोग याद करते हैं अपने देश की उन विभूतियों को जिनका योगदान देश को बनाने में रहा है। समझ में आ रही है? सेम कंडीशन हमारी फैमिली में भी वो बात लागू होती है कि हमारे पुरखों में कई लोग ऐसे हुए हैं जिनके चलते हमारा वैभव बढ़ा। हम आज जिसकी भी चर्चा करेंगे जरा नए ढंग से हम देखते हैं उनको। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नाम लिखूंगा, सुभाष चंद्र बोस। हमारी आजादी में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं
कि हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पायर, कहते हैं उसका शासन में कभी रात होती ही नहीं थी। भारत पे भी शासन, किसी दूसरे देश के शासन, अगर यहाँ रात है तो वहां सुबह होती थी, मतलब कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। ब्रिटिश एम्पायर अपने समय का सबसे पावरफुल कंट्री, हथियार में, धन में, समय से बहुत आगे थे, पूरे विश्व पे उनका शासन रहा है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। शांत रहो। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसकी टूटी बोलती थी, अगर दुनिया में किसी से डरी है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। आपको जानना चाहिए, देश की आजादी में कई नाम है, हम यह कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी चर्चा करेंगे। सबका अपना अपना अपनी बुद्धि के अनुसार योगदान रहता है। ठीक, हमारे परिवार में जो भी जन्म लिए हैं, अपनी तरफ से कौन परिवार का भला नहीं चाहता है? ठीक है, तो नेतागिरी नहीं करनी है। हमारे देश की में जिनका निर्माण, जिन्होंने देश का किया, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो बात पहले हम सुभाष चंद्र बोस की कर रहे हैं। वो हमारे देश के पहले व्यक्ति थे, वर्ल्ड फेम लीडर, जो अंडमान निकोबार में भारत का झंडा फहराया था। और कौन सा भारत? यूनाइटेड। न बांग्लादेश बना था, न पाकिस्तान बना था। उन्होंने उस दिन को, अंडमान निकोबार हमारा हिस्सा है ना देश का, वह उन्होंने आजादी का पहला झंडा अपने देश का फहराया था और कहा था मैं इस देश का, माने हम उनको श्रद्धा से, विनम्रता से अपने देश का पहला प्रधानमंत्री मान सकते हैं। उन्होंने मांग के नहीं लिया था, छीन के अपना पावर दिखाया था, ताकत दिखाई थी आजाद फौज की अंडमान निकोबार में। अगर कहा जाए तो हमारे देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड अखंड भारत का। उनके लिए एक जोरदार ताली। विश्व प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं दूंगा। आपके घर वाले कहते हैं तुम नशा छोड़ो, क्या बात है, क्या तुम बंदी क्या बच्चे ने कि तुम नशा छोड़ो तुमको आजादी। जो ऑन द रिकॉर्ड है, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषित आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। श्री सरदार पटेल, जिन्होंने अपने देश के कई रियासतियों को, क्या बोलते हैं, रियासत को, जो छोटे छोटे खंड में बटे हुए थे, उनको यूनाइटेड किया, एक जगह जोड़ा। हमारे घर के जो हमारे गार्जियन होते हैं, उनकी तो इच्छा होती है कि सब बेटे एक ही साथ रहें। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते। पटेल सफल रहे तो सारे बच्चे एक साथ। आज हम है ना, हमारा शरीर का रंग अलग है, बोली अलग है, जात अलग है, धर्म अलग है, खान पान अलग है, फिर भी हम एक हैं। ये उनका योगदान है, विविधता में भी एक था। परिवार में आपका मन मिले या ना मिले, प्रेम होना चाहिए। अगर आपके पिता हैं तो आप उनके चरण छुएंगे, उनके लिए दवा लाएंगे, उनका सेवा करेंगे। मन नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई मन? क्यों मिलना चाहिए मन? उद्देश्य सबका एक ही है। वो भी कुछ बोलेंगे तो परिवार के कल्याण के लिए, और आप भी कुछ कह रहे हैं तो परिवार के कल्याण के लिए। देश सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, परिवार प्रथम। आज आपका यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, वहां भी परिवार प्रथम है। उनका उद्देश्य है कि मेरे खानदान का, मेरे चिराग, मेरा रक्ते जिगर, इकलौता बेटा, जो मेरे खानदान का संस्कार है ना। भगवान शिव का बेटा है, कार्तिकेय है। लक्ष्य क्या है? खानदान की सुरक्षा, खानदान का तरक्की। विचार अलग अलग है। आप अपने ढंग से सोचते हैं, वो अपने ढंग से सोचते हैं। पटेल ने
बोला भाई ठीक है, बैठ के बतियाते रहना पूरी जिंदगी, लेकिन रहो साथी। लाल तो सुंदर लाले पहनो ना, लेकिन जब तिरंगा फहरा है तो उस दिन खड़े हो जाओ। परिवार सर्वश्रेष्ठ, बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। घोषित भारत माता, हम शक्ति की पूजा करते हैं। हमारे परंपरा, हमारी सभ्यता लाखों वर्षों की है, हम शक्ति की पूजा करते हैं। यहाँ कोई राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए हम भारत माता कहते हैं। लेकिन आजाद भारत में उनके योगदान को पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हुए देश ने उन्हें महात्मा के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा, जिनका नाम था श्री मोहनदास करमचंद गांधी, श्री महात्मा गांधी। ये कौन लोग हैं जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूं? ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। कुछ ऐसे नाम हैं जो इतिहास में दर्ज है, आम आदमी को जानकारी नहीं है, धीरे धीरे कभी कोई जानेगा तो जानेगा, जिनका योगदान परिवार में, जिनका नाम कभी नहीं लिया जाता है, कहीं नहीं लिखाया जाता है, और वो होती है हमारी माता। इस देश की आजादी में कई क्रांतिकारी, कई नेता जिनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है, उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। कहते हैं कभी कभी कुछ ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने किसी की परवाह नहीं की, जो समझ में आया उन्होंने लिखा। सरकार उसको बैन लगा देती है कि कंट्रोवर्शियल है, ये नहीं आना चाहिए, प्रतिबंधित होती है बुक्स। लेकिन अब तो इंटरनेट का जमाना है, किसी को मिल गया PDF डाल दिया, लोग पढ़ेंगे ही। आजादी के समय जो कोठे पे तबाही से निम्न स्तर की उनकी एक्टिविटी जो भी रही हो, या डाकू, उन लोगों ने भी देश की आजादी में अपना सर्वस्व लुटाया है। आत्मसमर्पण नहीं, अपना सर्वस्व, जैसे धन है, धन से मदद कर दिया। शत्रु पीछा कर रहा है, अपने घर में छिपा लिया, गुप्तचर का काम। उद्देश्य क्या था? मेरा देश आजाद हो, मेरे देश के लिए जो मरने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आपके घर में, हमारे घर में हमारी माता वही करती है। आप कहीं काम से आते हैं, काम पे जाते हैं, काम करते हैं, आपके खाने का, पीने का, सोने का, पहनने का धन से बच, हमारी माता का नाम कहीं नहीं होता है। फूल तिलक आप होते हैं, समर्पण उनका होता है। हर घर की कहानी यही है, समझ में आ रही है बात? तो घर बनाने में या देश बनाने में कई लोगों का योगदान होता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम नाम लेते रहें कई लोगों का, मुंह सूख जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, अंतिम आदमी वो नहीं होगा, कोई और आगे बताने लगेगा। जैसे हमारे यहाँ के बाबू कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। आप लोग को भगत सिंह फिल्म देखी होगी, या भगत सिंह के बारे में जो बताया जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। भगत सिंह की जो हॉबी होती है ना, मतलब खेलने में, गाना बजाने में, गाना सुनने में, किताब पढ़ने में, पेंटिंग करने में, उस मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं। भगत सिंह का नाम हम किस रूप में लेते हैं? उन्होंने फ्रीडम फाइटर, हाँ, हिंसा का सहारा लिया। गरम बम कौन मारता है? कोर्ट में बम मारते। आप नहीं समझा सकते हैं, तुमको नहीं मारे हैं, पूरा कुर्सी को मारे, मर गया तो अलग बात था। आप नहीं समझा सकते। आपने हाथ से चलाया ना, बच गया उसका भाग, बच गया उसका भाग। लेकिन दुनिया तो मान रही कि आपने खाए। उसी तरह से आप जब नशा करते हैं, आपका सारा गुण छिप जाता है। हम भगत सिंह को नहीं याद करते हैं कि वो गाना बहुत अच्छा गाते थे,
हम भगत सिंह के बारे में नहीं बात करते हैं कि उनको नाचना बहुत अच्छा लगता था। हम भगत सिंह की बात नहीं करते हैं कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। लोग जानना ही नहीं चाहते हैं, जानते भी नहीं है। कहीं लिखा वर्णन भी होता ना, आदमी कहीं जाने। भगत सिंह की छवि जो बनी हुई है, मतलब आप जो नशा किए, आपके सारे 100 गुण 99 गुण जो है छिप गए ना, एक गलती के कारण। लेकिन आपका योगदान कम नहीं होता है अपने परिवार के लिए, अपने कुल गौरव को बढ़ाने में। आज ना आप कुछ सालों से नशा कर रहे हैं, इसके पहले जब आपका पढ़ने का समय था, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो क्या आपका कुल खानदान का नाम रोशन नहीं हुआ? प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी ना? घर के लोग तो यही करते हैं ना, समय पे अपना काम करते हैं। बच्चे हैं, पढ़ेंगे, जवान होंगे, काम करेंगे। आपने बचपन से एक अच्छी पढ़ाई की तो कोई आपकी नेशनल कुल की मर्यादा बढ़ती है कि नहीं? तो प्रतिष्ठा बढ़ाने में, कुल का संस्कार बढ़ाने में आपका सहयोग परिवार के हर सदस्य का होता है। तो आज हम बात करेंगे आपके घर की, आपके परिवार की। आप बताएंगे कितना जानते हैं आप अपने परिवार को, 3-4 पीढ़ी पीछे से। आपको बताना है। जब मैं किसी को बुलाऊंगा, कैमरे के सामने नहीं आना है, साइड में बैठना, शुरुआत करती किसी करेंगे। आपको जितनी पीढ़ी पीछे की याद है, आप किसी का नाम लिए हुआ, लेकिन आपको यह बताना होगा कि आपका उनसे रिश्ता क्या था। जैसे वो आपके पितामह थे, आपके दादा थे, आपकी दादी थी, बुआ थी, मौसी थी, चाचा थे, बड़े भैया थे, जो भी है, जिसके बारे में, जिनके कारण आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ी, परिवार समृद्ध हुआ, आप उस चर्चा करेंगे। ठीक है? समझ में आई बात? आपको अपने परिवार के बारे में। तुम सो क्यों रहे हो क्लास में? दवा चल रहा है तुम्हारा? हाँ, दवा चल रहा है। कितना दिन हुआ आया हुआ? 30 दिन। हम दवा चल रहा है। ठीक है? क्लास में कोई सोता तो मेरा मन गर्म हो जाता, लेकिन दवा चल रहा था, कुछ दोस्त नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मतलब मेरे दादाजी के दादाजी, अच्छा, वो उनके पिताजी के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से पूरे क्षेत्र का जो जमींदारी है वो किस तरह से उनके अंडर में आया। जी। उसके बाद मतलब उनके जो पिताजी, मतलब मेरे दादाजी के पिताजी, मेरे परदादा किस तरह से इलाके के गुमास्ता हुए अंग्रेजों के शासन में। वाह वाह। तो इन सब चीजों को देख करके लगता है कि हाँ, मतलब कि आपका रक्त जो है कुछ तो कमाल का है। जी, आपके शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, खून दौड़ रही है, उसमें तो उबाल आनी चाहिए। कुछ तो ऐतिहासिक है। और इसी ऐतिहासिक चीज को आप देखते इसको हुए क्यों नहीं लेते दूसरे ढंग से? अगर आपके परदादा घोड़े की छलांग से कुआं में टप जाते थे, जमींदारी पे उनकी कमांड थी, तो आपका भी तो कलम पे कमांड है। आशीर्वाद किसी भी रूप में आता है, आपके गुण जो है किसी भी रूप में आते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़े, अच्छे स्टूडेंट रहे, अपने कुल की मर्यादा बढ़ाई, अपने घर की मर्यादा बढ़ाई, अपने बाप दादाओं का नाम रोशन किया, आप कहाँ उनसे कम है? लेकिन विनम्रता यही है कि उनका सम्मान आपका है। चलिए और चर्चा आगे बढ़ाइए। तो इसमें मेरे दादाजी का सबसे ज्यादा योगदान रहा कि अपने कुल को किस तरह से मैं पहचान। कोई संस्मरण सुनाइए जो सुना हुआ। संस्मरण, जैसे मेरे दादाजी स्वयं अंग्रेजों के शासन में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना संस्मरण जो अपने जीवन काल को वो बताते हैं, तो 1934 का जो भूकंप है वो उनको स्पष्ट याद है किस तरह से वो अपनी बहनों को लेकर के छत पर भागते थे या बाहर निकलते थे सोए हुए में, क्योंकि वो 1934 का जो भूकंप था बहुत खतरनाक भूकंप रहा बिहार के लिए। उसके बाद वो भी 15 साल की उम्र में जेल चले गए। स्वतंत्रता सेनानी में वो बरबीघा जो थाना था उसको जला दिया। बरबीघा जी, बरबीघा थाना को वही गरम दल के ही थे और इसके कारण चूंकि मेरे बाबा के वेतन पर उनका काम चल रहा था। चलिए हाँ, आगे बढ़िए। तो उस तरह से वो अब उनका बेटा ही जब अंग्रेजों के मतलब उनके ही सरकार के खिलाफ में जा रहा है, तो थोड़ा सा परिवार को लेकर के ये भी चला, तो उनकी माँ या जो लोग कि घर से जाओगी, तुम्हारे चलते घर का इतना बदनामी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो घर छोड़ करके 15 ही साल की उम्र में चले गए थे। और उसके बाद उनके दादाजी क्या थे? प्रोफेसर थे, रिटायर्ड। नहीं, दादाजी की परदादा क्या थे? दादाजी, इनके दादाजी के लिए एक जोरदार ताली। आपको जानना चाहिए कि देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है। कई लोगों
15 साल का एक नौजवान लड़का चला जाता है, मतलब उसका कोई भविष्य नहीं है, न वो शादी करेगा, न घर बसाएगा, न कमाएगा। देश के लिए समर्पण कर दिया ना, जाना सिर्फ एक घटना थोड़ी है, एक डिसीजन है। आज नॉर्मल गृहस्थ जीवन में हम क्या करते हैं, कमाते हैं, उम्र हो जाती है, शादी ब्याह करते हैं, बाल बच्चादार हो जाते हैं, लेकिन 15 साल की उम्र में आप घर छोड़ते हैं तो वो तो भविष्य आप नष्ट ही कर दिए ना अपना, जो सुखद भविष्य है, जो गृहस्थ जीवन है। चलिए आगे बढ़िए। आज भी जैसे कुल तिलक की जो बात है, तो हम लोग किसी के पास भी यदि जाते हैं तो एक रिलेशन उनके साथ जोड़ना चाहते हैं अपने काम को सुविधाजनक रूप से करने के लिए। तो जैसे कहीं पर जाने पर आपके अपने दादाजी का नाम लेने पर कहीं एडमिशन में या वहाँ के प्रोफेसर जो पहचानते हैं तो उनका एक अलग मतलब कि संरक्षण भाव हमारे प्रति आ जाता था कि अच्छा ये इनके पोता हैं, अच्छा स्वाभाविक है। उसके मेरे पिताजी भी संपूर्ण क्रांति में जेल में रहे, तो ये भी हम सोच के चलते हैं कि हाँ मेरे दादाजी से मेरे पिताजी कुछ सीखे। तो वो अपने पिताजी के प्रति भी चूंकि मातृभूमि थी, और हमेशा मेरे दादाजी ये चीज जरूर करते थे कि गांव का जो मिट्टी है वो तिलक के रूप में। और जयशंकर प्रसाद ये सब जब मेरे दादाजी आरा में प्रोफेसर हुए तो मेरे घर पर आते थे। मतलब आपके दादाजी हिंदी के विद्वता रही होगी, तभी तो वृक्ष फलदार होगा तभी पंछी आएंगे, विधिवत है, संस्कार है। फलदार वृक्ष होगा तभी ना सुग्गा आएगा, मोर आएगा। आपके दादाजी थे उसमें। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, कुछ जमीन का ही कुछ ये चल रहा था, तो सीताराम केसरी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी को उन्होंने स्पष्ट लिखा, जो उनके लिखने का ढंग था वो मुझे आज भी याद है। आप सीताराम, मैं वाल्मीकि हूँ आपका रचयिता। तो इस तरह से उन्होंने जो लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि उनकी जो भी जरूरत थी उस जरूरत को व्यक्त करते हुए उन्होंने जो भी बात लिखी हो, लेकिन ये चीज मुझे आज भी याद है कि उन्होंने इस तरह से अपना परिचय दिया, अपने को नहीं खोया और आपका भी सम्मान किया। आप ड्रॉप कर, मैं आपको 2-3 काम देता हूँ, देखिए कि आप अपना क्या स्ट्रेंथ है। अगर रक्त में ऐसे विभूतियाँ का वास है आपके रक्त में, और लिखने पढ़ने का शौक है, तो एक संस्मरण आपको पूरी जिंदगी लग जाए, 30 साल 40 साल जो भी आप जिए, लेकिन आपको लिखना शुरू करना चाहिए। श्री गणेश करें आप, इसमें 2-3 चीज होगी। हम उस कालखंड को भी जानेंगे, आप अपने दादा की चर्चा करेंगे, लेकिन वो बिहार की कहानी होगी, भारत की कहानी होगी, उस कालखंड के लिए होगी। और आपके खानदान के लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे खानदान में कैसे कैसे लोग हुए, नई जनरेशन आपको लिखना चाहिए। नहीं, मेरे दादाजी के चलते मतलब हमको अपने ऊपर का जो क्षेत्र है उनका हमको नाम मिल जाता है, आपको लिखना चाहिए, नाम मिल जाता है। क्योंकि अगर आप में एक गुण है लिखने पढ़ने की, तो उसका एक पॉजिटिव साइनिंग है। भले टाइम जो भी लगे, 10, 15, 20 डायरी लिखिए। आपने सिंपल आपका एक जो जमीन का कागज या घर का कागज कुछ भी बनता है, वो जब आपने किसी एक को देना है या उनसे लेना है, एक वंश वृक्ष बना करके और कोर्ट पे दिया जाता है, उस पर अनुमंडल में साइन करवाया जाता है, तब जा करके वो संपत्ति आपकी है कि नहीं है वो कहा जाता है कि हाँ भाई अभी इस जमीन का रसीद या मकान का रसीद या जो भी अचल संपत्ति है उसका जो रसीद है वो आपके नाम से कट सकता है। उसमें वंश वृक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। म्यूटेशन होता ही नहीं। हाँ, उसके बिना आपका म्यूटेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी वो संपत्ति होते हुए भी वैधानिक रूप से आपकी नहीं। चलिए इनके लिए एक जोरदार ताली। आप आइए, बिना कैमरा में आए हुए पीछे से आके यहाँ बैठिए, इधर आइए हमको। हाँ विनाश जी इधर अच्छे से बैठिए, मेरी तरफ चेहरा करके। कैमरा में नहीं आना, कैमरा में नहीं आ रहा है ना। आपको बिना किसी का नाम लीजिए, लेकिन अपनी पीढ़ी में जितना भी आप जानते हैं, 4-5 पीढ़ी में जानते ही है, गार्जियन लोग बताते हैं, किसी के बारे में आप बताएं जो जिनका योगदान आपकी पीढ़ी के उत्कर्ष में रहा है, संख्या बढ़ाने में रहा है, चर्चा करें। अपने करो, जोर से बोलिए, कैमरा में आवाज आनी चाहिए। बहुत ही मतलब कहिए कि सौभाग्यशाली रहे हैं आप कि 2008 तक अपने दादाजी के साथ हम थे। उस समय तक हम होश में थे, होशगर थे,
अपने दादा के साथ समय बिताते थे। 2008 में डेथ की है और हमारी दादी 2012 में डेथ की है सर। तो उन लोग दोनों को हम बहुत नज़दीक से पढ़े हैं, जाने हैं। इतना वर्चस्व था सर दादाजी का कि जितना भी गोतिया भाई लोग सब शाम में बैठता था हमारा दूल्हा पर। अभी घर में जाते हैं ना तो दूल्हा सुनना लगता है। आपका वो फ्लेवर नहीं रहा, अरोमा नहीं वो रहा। दिखता ही नहीं है सर। जाते थे तो लगता था कि जैसे दूल्हा पर पूरा गोतिया लोग बैठा हुआ है, पूरा गोतिया बैठा हुआ है, दादाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग जो डिसीजन दादाजी ले लिए वो सब लोग मानने के लिए तैयार है। आजकल तो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है डिसीजन मेरा सर। वो पूरा गोतिया मानने के लिए बैठा हुआ है। कल तुमको यहाँ जाना है, कल तुमको धनकट्टी के लिए निकलना है, कल तुमको मजदूर व्यवस्था करना है, ठीक है। सारा डिसीजन रात में हो गया सर। सुबह में किसी से भेंट नहीं करना। चलिए अब आप ये उनकी मजबूती हम बता रहे हैं कि अपने परिवार के प्रति पकड़ और मजबूती क्या है। कहाँ आप अपने आप को माइनस पाते हैं? उनका इस मजबूती को उन्होंने मेंटेन किया, हाँ उसका एक फैक्टर तो बहुत बड़ा होगा। हाँ फ्री उनके साथ होगा, मतलब धन कमाना भी जानते थे हाँ। और उसको बांटना भी। सुग्गा आएगा। हाँ वो एक आपके अच्छे दादाजी थे तो बड़े विभूतियां आई आपके दरवाजे पे। हाँ आपके समय क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? अभी बता रहे सर कि जैसे वो एक प्रतिष्ठित टीचर भी थे और अच्छे किसान भी थे। जी जी। वो मतलब कि टीचर समाज के में भी बैठते थे और मान के चलिए कि अपना ऐसा वर्चस्व बना के रखे थे कि वो यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ भी बैठते थे। उनका ऐसा एक वर्चस्व था जो कि हम लोग देखे। जो चीज हम लोग में नहीं आया, हम लोग में नहीं आ पाया, उतना दूर तक हम लोग नहीं फैल पाए। अपने परिवार में ही, अपने दोस्त यार में ही रन के रह गए। वो जो होना चाहिए, वो जो छवि उन्हीं में दिखा सर, उसके बाद नहीं दिखा हम लोग खाने जीने के लिए। आप ऐसा कैसे कर सकते? हमारा फुआ का शादी था, पूरा याद है। छोटी फुआ का शादी था, तिलक में सब लोग गया हुआ था, ये नहीं गए। मेरे बाबा तिलक में नहीं गए, बाकी सब लोग गए हुए थे तिलक चढ़ाने के लिए। उसमें एक कुछ समय था सर, पैसा का वैल्यू था। 1000 रुपया के लिए उधर से तन गया लोग कि 1000 रुपया और हमको चाहिए। 1000 रुपया मायने रखा, तन गया था। कुछ बहुत ही मतलब इसके बाद लास्ट में हुआ कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो तिलक लौट जाएगा। एक नौवा उधर से ठाकुर आया, दौड़ते हुए आया। देहात का ये था सर, उसको मोटर और ये तो था नहीं, आसपास कहीं गांव देहात में शादी होती थी। उधर से आया नौवा, बोला कि हुजूर ऐसा नहीं सर बात हो गया है, आपके घर में जो है ना तैयार है नहीं, तीन के चढ़ाने का तैयार था। खाना खा रहे थे जैसा कि हम लोग हमको माँ बताती है ये बात। अलमीरा उनका एक लकड़ी का अलमीरा था जो आज भी है सुरक्षित, आज भी उतना ही सुरक्षित है। अलमीरा में से पैसा निकाले सर, पॉकेट में डाले, चप्पल तक नहीं पहनने गया कहा चल गया। और रास्ता में केवल बालू है, गर्मी का दिन है, पूरा पैर में फोड़ा हो गया सर। लेकिन वो आदमी को याद नहीं है कि हमको पैर में फोड़ा हो रहा है या क्या हो रहा है। गुस्से में थे? हाँ गुस्से में थे या जो भी थे, उनको मतलब उनकी फुआ जो थी ना सर, अपनी मेरी फुआ नहीं थी, गोतिया की फुआ थी। मैंने ज्यादा लगाव था। हाँ इधर लगाव सर, सारे परिवार से लगाव था। पूरा गोतिया अपना क्या है और पराया क्या, इस टाइप का था ना। अब तो वही गोतिया से चाय का उम्मीद नहीं रख पाते हैं। जी। तो वहाँ गए और जाके दिए, सब लोग बोला कि आपका कोई पैर अब चप्पल नहीं पहने, छोड़ चप्पल। 101 रुपया एक्स्ट्रा दिए सर, अपने तरफ से दिए और बोले कि ले जाए जो समझी जी थे कि समझी जी आपके लिए स्पेशल हम लाए हैं, इससे आपका कुर्ता पैजामा जो सियाएगा वही पे कि आपको आना है जाती। ये मेरे तरफ से लजवा दिए सर। ये गुण आप में क्यों नहीं? हाँ इनके एक गुण नहीं, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ, कहाँ अपने आप को कमजोर करते हैं? नहीं कमजोर पाते हैं सर, बढ़िया तो पाते ही नहीं, मैं एक लाइन पूछना चाहता हूँ। आपके दादाजी पैसा कमाते थे टीचर से? हाँ टीचर आप कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं सर। बस बात खत्म हो गई। हाँ
वो भी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। मैं जो पूछना चाहता हूँ मेरी बात सुनो, हाँ सर। उनके और आपके बीच में एक अंतर है, हाँ सर। अभी भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप विनम्रता से उनको सम्मान दीजिए, लेकिन उनका एक गुण आप अपने अंदर महसूस नहीं, इससे आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। तो जैसे परिवार का पालन पोषण सही हो होगा, रहा है। नहीं प्रतिष्ठा बढ़ाइए ना। अगर हम ये तिलक न करें तो मेरे शरीर को क्या असर पड़ता है? प्रतिष्ठा कैसे- बात समझिए, आपने तिलक के आपके शरीर का कौन सा अंग उससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम क्यों करते हैं? ये हमारे संस्कार हम बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। उसी तरह से तो दिन रात तो काम में लगे हुए मैं हैं। जो काम पूछ रहा हूँ, में सुनने की आदत डालो ना यार, सुनने की आदत डालो। अगर आप मेहनत करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, आप एक अच्छे अपने कुल खानदान के एक अच्छे अंश हैं, आप में वो सारा गुण है। लेकिन पेड़ का पत्ता धूप में जब लहराता है तो पेड़ की आयु बढ़ती है, उसका ताकत बढ़ता है, पत्ते से ही उसका भोजन बनता है, सूर्य की किरणों से। बात समझ में आ रही है? आप वही कर रहे हैं, लेकिन कोई एक आदमी जाएगा, एक पत्ता तोड़ेगा नहीं था, पर चबाएगा, निरोग हो जाएगा। आप समाज में किसी के काम में आते हैं कि नहीं? अगर नहीं आते, आप बस आप मान के चलिए आपने दादा का वो पगड़ी धारण कर ली, जगत मन पर हम आते हैं। आप समझ नहीं मेरी बात। सब पीढ़ी दर पीढ़ी, 4 पीढ़ी में थोड़ा सा आमदनी कम हो जाता है, 5वां पीढ़ी में अपार संपत्ति आ जाती है। ये उतार चढ़ाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। लेकिन एक गुण है, जैसे आप कहे कि मैं समाज में खड़ा होता हूँ, जितनी क्षमता है, आप कैसे कर सकते हैं कि आप कमजोर हैं? कहना ही नहीं है, ध्यान से समझिए। आने के 2 दिन पहले तक खड़ा हुए हैं सर। ठीक है ना? अब रह गई बात, क्या आपके दादाजी नशा करते थे? बिल्कुल आप अभी तक किए हैं? बहुत बहुत किए हैं ना? जमीन चबाइए, मतलब शुद्ध कीजिए रक्त को। कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। और जिस दिन आप रक्त शुद्ध कर लेंगे, और वो अपने बल पे करेंगे, अपने दृढ़ता से, अपनी इच्छा से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके घर के लोग आपको हमेशा याद करेंगे। बात समझ में आ रही है? आप अपने घर, जैसे आप अपने दादाजी को याद करते हैं, कल आने वाली पीढ़ियां आपको भी वहां चर्चा होगा कि मेरे जो दादाजी थे, आपका पोता याद करेगा, उन्होंने कई साल नशा किया, लेकिन अंततः दृढ़ शक्ति के साथ उन्होंने उसको छोड़ा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी ही करता है। अगर आपके शरीर में दादाजी का रक्त है और वो भी प्योर है, और आप कहाँ कम है? उन्होंने भी कमाया, घर का लेके चले, आप भी कमा रहे, घर को लेके चल रहे हैं। समाज में उनकी किसी का कम, किसी का ज्यादा, यही होता है। आप भी समाज में कोई, जहां तक आपकी क्षमता है, अगर आप खड़े होते हैं, तिलक लगाते हैं, खड़े होने का मतलब तिलक लगाना, मतलब आपको गांव में कोई भी, आपके पट्टादार में कोई भी फंक्शन होगा, सुख दुख में आपको लोग याद करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। दादाजी है ना आपके अंश में, करता है ना, आपने कोई कमी नहीं है। बस इस आदत को छोड़ दीजिए, सुधारना आपका काम है। तो बीत गई सो बात, चलिए पीछे जाइए। अब कितना टाइम हो रहा है? टाइम दिखाई दे रहा है 12:04। चलिए, मैं किसी एक और व्यक्ति को बुलाऊंगा, वो आपके खानदान के सर्वश्रेष्ठ या पूजनीय थे। आवाज बोल्ड कर। दादाजी जो थे, हाँ, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। तो पहले दादाजी की जनरेशन की बात जोर से बोलो ना, साउंड आएगा। हाँ समझ आ रहा हूँ। ठीक। दादाजी जो थे वो बहुत विद्वान थे अपने आप में, सब लोग भी कहते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा अपने जनरेशन को, मेरे पिताजी जैसा बताते हैं। आदमी तो अपने घर में बाप दादा से सुनो। तो वो पहले बहुत ज़्यादा करीबी थी फैमिली के, मेरे परदादा के टाइम गाँव वगैरह। मेरे परदादा जो थे वो रेलवे में काम करते थे, रेलवे में थे सब, पता नहीं क्या करते थे वो करते थे, नहीं रेलवे में इंजीनियर थे या सब, नहीं किसी पोस्ट पर। उसके बाद क्या हुआ,
उन लोगों का जो बचपन बीता, जहाँ तक हमें पता है, बताया कि बहुत सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ, हम्बल थे बहुत लोग। मतलब वो लोग सुख सुविधा इतना कुछ नहीं था उस टाइम। पढ़ाई करने के लिए बताते थे कि स्टोरी याद आती है, बोलते थे कि तुम लोग को इतना कुछ नहीं मिला है, अपने लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा है, सब कुछ है। हम लोग को जब सुबह का 4 बज रहा होता था तो 4 बजे उठना होता था पढ़ाई लिखाई करने। दादाजी बताते थे तो वो ठीक होता था। उसमें एक रस्सी बांध के सोते थे कि जब करवट लगे तो वो खींचने का वो दर्द के कारण नहीं छूटेगा। ये ट्रू, ये सच्ची है। हम लोग मैंने अभी कक्षा में सुना है ना, गीत प्राप्त हंडी मंदिर गाँव में आज भी आप जब आँख खोले तो पता चला कि 2 घंटा खेत में कोई काम कर चुका है और घर का सारा बर्तन धुआ गया है, घर लिपा गया है, चूल्हा जल गया है। आज की नई बहू संस्कार बगल में ये जाएगा, घर वही है, परिवार वही है, और कोई जो नहीं उठा वो बुरा भी नहीं है। हमको पहले पता है, ये भी उसी जनरेशन के हैं। 10 बजे मम्मी को चाय देंगे क्या? शांत रहो बेटा। अभी इन्होंने अपने दादाजी का वर्णन किया और मुझे लगता है कि ये बात मार्के की है कि जब आप अपने परिवार के लिए जीना शुरू कर, क्यों कब कर रहे हो? जब आप अपने परिवार के लिए जीना शुरू करते हैं, आपकी अपनी जिंदगी निजी नहीं रह जाती। आपकी इच्छा है कि 2 घंटा सो जाओ, लेकिन पता है कि दायरा आ रही है, मतलब सुबह हो गई, जानवर को तो पहले हाथ हो जाता है, तो उसको नाक पे बांधना है, मतलब आपका 2-3 घंटा सुबह का मेहनत है, आप नींद तोड़ते हैं ना। और एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है। आपने अपने परिवार के लिए अपने को समर्पित किया। ठीक है, आपको राष्ट्रपति की तरफ तकमा नहीं मिलता है, लेकिन आपका बच्चा हिष्ट पुष्ट है, टाइम से खाना खाता है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, घर के सारे लोग सुखी हैं, उनका जीवन अच्छे से चल रहा है, आप अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। मैं जिक्र करूंगा अपने परिवार की। सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हुए हैं। 2 घटना मेरी जिंदगी के सामने की है। मैं अपने छोटे बचपन में जो मेरे जन्मदाता हैं, उस वक्त मैं लगता है कि मैट्रिक नहीं किया, 7th 8th 9th में होंगे। हमारे घर में चोर घुसा, जो उसकी छत से भाग गया और मेरे एक मामा अब तो रिटायर कर चुके हैं, मिलिट्री में थे, तो उन लोगों को क्या क्या सब मिलता है ना, टॉर्च होता है, स्पेशल कुछ होता है ना, तो एक टॉर्च लाके मेरे भेजा हुए मेरे बाबू तो गिफ्ट किए थे। पौना ये टॉर्च में बैटरी चार्ज लगता है, लेकिन बहुत दूर तक। अब सोच लीजिए कि हमारे क्षेत्र के थाना का कोई भी प्रभारी आता था, उसको हमारे घर के टॉर्च के बारे में नॉलेज रहता था। हमें पुराना प्रभारी बता देता था कि फलाना अगर एरिया में जाना है, कोई काम पर, बाबा से टॉर्च मांग लीजिए, बड़ा दूर तक लाइट करता है, मिलिट्री का टॉर्च। और मेरे बाबूजी कोशिश करते थे कि हमेशा 4 नया बैटरी, अपनी इज्जत बचाने के लिए हम चलाए या ना जलाए, लेकिन कोई दरवाजे पे आ या मांग ले कोई, तो तुरंत नया बैटरी लगा दी, है ना, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चीज। कई लोग जान चुके थे कि उसका यूज किया है। तो चोर घुसाया, घुसकर भाग गया। मेरे घर में आज भी उस जगह पे फरसा टंगा हुआ है। मेरे बाबूजी ने वो टॉर्च लिया और जहां तक मेरा ख्याल है कि कम से कम 8 से 10 बार अराउंड द घर, पूरे घर के चारों तरफ पूरा बांस पेड़ पौधा से पूरा घना है। और आपने क्या देखा होगा, जो चेहरे पर लालिमा भी, क्रोध से आंख में जो खून उतर जाता है ना, डायलॉग है ना, आंखों में खून उतर जाना, वो भ्रुकुटी तो नहीं हुई, साक्षात काली। चोर जो था, जाना पहचाना था, जो हल्ला हुआ तो वो भी पैर धो के आके पूछ रहा है कि कहाँ हुआ है। और मेरे बाबूजी जान रहे हैं कि यही था। नेम है चोर,
तो मेरे बाबूजी ने ये कहा, आपको याद रखना चाहिए, चोर की मां ने अच्छा से छठ माई की पूजा की थी। 100% मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो मिल गया होता तो मृत्यु सुनिश्चित थी। ऐसा नहीं कि उसका छोटा पकड़ के दूसरा पर मार दिए, गाली गलौज किए, थाना दिए, नहीं। ये कब होता है? जब आप अपने परिवार के लिए समर्पित होते हैं। बोले कि हमारा रहना क्या मायने लगता है कि हमारे घर में हमारे बाल बच्चों के संसाधन को कोई लूट ले, उसको क्षति पहुंचा दे, मैं उसको समूल नष्ट कर दूंगा। एकदम डिग्निटी, एकदम प्योरनेस था मेरे पिताजी का। इतना बड़ा डिसीजन जो 7 चक्र लगाएंगे ना, सेकंडों में 7 चक्र, मतलब इतने अग्नि से क्रोधित। मेरा रहने का मतलब क्या है कि जब मेरे बच्चों का संसाधन लूट जाए, मेरे बच्चे को हानि पहुंच जाए, मैं उसको समूल नष्ट कर दूंगा। मतलब अगर वो चोर भेटा गया होगा, निश्चित है उसकी मृत्यु होना। काट ही देते। और जब ये बात बोले ना, 9th-10th में पढ़ने वाला बच्चा का तो कांप गया था वो आदमी, कांप गया था, हड़हड़ा के आभास हो जाता है ना बॉडी लैंग्वेज। आदमी वो एलाई नहीं चिंता है, रिश्ते में है, लेकिन बात मेरे पिताजी की हुई। एक घटना और सुनाता हूं। मेरे अपने बड़े बाबू जी, क्लास 8 में पढ़ता था, परीक्षा का समय था। तो सुबह में कहा जाता है कि हाँ, दही चूड़ा खा के शुभ शुभ होता है ना। और वो रेलवे क्वार्टर में रहते थे, और किसी के अड़ोस पड़ोस में व्यवहार बना हुआ था कि भाई छोटा बच्चा है, आप लोग कुछ कर दिए, पर फैमिलियर था। उन लोगों ने नाश्ते में बसिया रोटी दे दिया, आनंदित होते थे। क्लास से निकलने के बाद दोस्तों, तुमने इसका क्या लिखा? पेज फार पास होने का, फेल होने का टेंशन नहीं था। हमने लिखा, क्या लिखा? अरे यार चाहे गलती से लिख दिया, वही चर्चा हो गया, यही नंबर नहीं मिलेगा, है ना। वो अनुभूति थी हम लोग का समय में पढ़ने का, डिस्कस होता था। तो मैंने नाश्ता नहीं किया, टाइमिंग हो गई, दौड़ते हुए स्कूल में कॉपी बांट रहा था। मेरे पापा उसके मन, मेरे निकलने के 10-15 मिनट आधे घंटे बाद उनको भी ड्यूटी जाना था। मैं आवाज रह गया कि मेरे बड़े बाबूजी एकदम दंदनाते हुए, हवा का बेग जैसे होता है ना कि इंद्र ने जो वज्र मार दिया था हनुमान जी को, तो पवन वेग ने हवा रोक दिया था पूरे ब्रह्मांड का। वो अब माहौल को महसूस कीजिए कि मेरे बड़े बाबूजी पहुंचे। अब काफी अपने समय में समाज में उनकी अच्छी की थी, गुडविल थी। हाँ बाबा, हाँ बाबा, कोई सीधा मेरे पास आया। मुझे आज भी सिहरन होती है कि भगवान मेरे हर जन्म में वैसा ही पिता मिले। नोट उस वक्त 5-10 यही सब ना नोट चलता था, लाल वाला दूध तकिया, इतना सारा मुट्ठा में लाके मेरे। उन्होंने जो लाइन बोला, अभी मैं जिंदा हूं। उन्होंने क्या बोला भोजपुरी में कि अभी मैं जिंदा हूं, और मेरा बेटा भूखिया का परीक्षा देगा। तीसरे का क्यों भरोसा करना? कौन है वो लोग? क्या लेना देना है उनसे? मन छोटा करके, है ना। और गुस्से में चले गए। इसका मतलब उन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा सुबह का, ऐसे ही चले गए ड्यूटी। और जब परीक्षा खत्म हुआ तो सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया। जानते क्यों? इसलिए नहीं, बहुत प्रेम हो गया था उनसे, पैसे मोटे से झालमुड़ी। मैंने कहा कि भगत सिंह की बात मैंने किया। भगत सिंह को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका, उनको फांसी हो गई, लेकिन उनके सारे गुण, कविता लिखने का, गीत गाने का, नृत्य करने का, पेंटिंग करने का, क्रिकेट खेलने का, हम नहीं जानते। वो एक कारण अच्छा या बुरा हो, लेकिन वो सब छिप गया ना 99 गुण। आपके नशा करने के कारण आपके सारे गुण इस नशा के नीचे विलुप्त हो गए। परिवार में योगदान देने का मतलब सिर्फ धन नहीं होता है। अगर आप बच्चे हैं, अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये आपका योगदान है। आप जवान हो गए, आप कम कमाए या ज्यादा कमाए, आप निरंतर सक्रिय हैं, रसूटेदार हैं घर में, आपका योगदान है।
खेत का हर पौधा योगदान देता है। किसी में एक दाना आता है, किसी में 1000 दाना आता है, लेकिन उसकी महत्ता कम नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आपके रक्त में, अगर आपके बाप दादा का रक्त शुद्ध है, इस गलती को सुधारिए। आपका रक्त आपसे आह्वान कर रहा है कि आपको अपने दादा, अपने जिनको आप अच्छे निगाह से देखते हैं, उनकी तरह बनना चाहिए। उनके जैसा तो बनना ही नहीं है, कोई किसी का विकल्प नहीं होता। उनसे आप सर्वश्रेष्ठ हो, उनको अच्छा लगेगा कि मेरा कुल तिलक है। चलिए अपने परिवार के लिए जोरदार ताली।